दोस्तों, कोलकाता टेस्ट शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा। पहले 2 दिनों में दोनों टीमों ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाया, लेकिन तीसरे दिन का खेल मैच की असली दिशा तय करने वाला साबित हुआ। साउथ अफ्रीका पहली पारी में जल्दी ढह गई थी, मगर दूसरी पारी में कप्तान बावूमा की जुझारू बैटिंग ने उन्हें मुकाबले में वापस ला खड़ा किया। दूसरी ओर भारत छोटी बढ़त और मजबूत गेंदबाजी के दम पर मैच पर पकड़ बनाए हुए था, लेकिन मुश्किल पिच, गिरते विकेट और लगातार दबाव ने पूरे मुकाबले को रोमांच से भर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का माहौल तीसरे दिन की सुबह शुरू होते ही रोमांच से भर चुका था। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस अहम सत्र के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। पहले 2 दिनों के खेल ने मैच की दिशा को बिल्कुल अलग ही मोड़ दे दिया था। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में सिर्फ 159 रन बनाए थे, जबकि भारत ने जवाब में 189 रन बनाकर 30 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। ये बढ़त मैच के आगे के खेल को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली थी। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की हालत फिर खराब हो गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वे 93 रन पर 7 विकेट खो चुके थे। हालांकि एक राहत थी, उनके कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज टेम्बा बावूमा क्रीज पर जमे हुए थे। वे 29 रन पर नाबाद थे और टीम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण भी। साउथ अफ्रीका की कुल बढ़त तब तक 63 रन थी कि हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी में सबसे ज्यादा चमक रहे थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने सिर्फ 2 दिनों में 13 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेट निकाल लिए थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका ने अपने कल के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। बावूमा के साथ आज सुबह बल्लेबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश। दोनों पर भारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि एक छोटी सी साझेदारी भी मैच का रुख बदल सकती थी। भारत की कप्तानी आज ऋषभ पंत के हाथों में थी, क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट के चलते मैदान पर नहीं उतर सके थे। पंत ने शुरुआत से ही अपनी रणनीति साफ कर दी। वे स्पिन से दिन की शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों छोर से अक्षर पटेल और जडेजा को गेंदबाजी पर लगाया। अक्षर और जडेजा दोनों ने कसी हुई गेंदबाजी की। हर गेंद सही लाइन और लेंथ पर थी और ऐसा लग रहा था कि भारत जल्दी ही साउथ अफ्रीका के बचे हुए विकेट समेट लेगा। लेकिन बावूमा और बॉश ने बेहतरीन धैर्य दिखाया। उन्होंने गेंदबाजों को सम्मान दिया और खराब गेंद मिलने पर रन भी निकाले। धीरे धीरे दोनों की साझेदारी भारत के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। जैसे जैसे ओवर गुजरते गए, ये साफ होने लगा कि पिच तीसरी सुबह बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसान हो चुकी है। गेंद उतनी टर्न नहीं ले रही थी और बॉश लगातार आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। जब जडेजा और अक्षर को सफलता नहीं मिली तो पंत ने हमला बदलते हुए गेंद थमाई कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को। कुलदीप ने शुरुआत में अच्छी लाइन रखी, लेकिन बॉश ने तय कर लिया था कि स्पिनरों के सामने रक्षात्मक खेलकर आउट नहीं होना है। उन्होंने कुलदीप को निशाना बनाया और जैसे ही उन्हें थोड़ी सी फ्लाइट मिली, उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ साउथ अफ्रीका की बढ़त 100 रनों के पार चली गई। बावूमा और बॉश की यह साझेदारी भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। पिच पर बॉल पुरानी होती जा रही थी, टर्न कम हो रहा था और इसी वजह से भारत के लिए चौथी पारी में रन चेस करना आसान नहीं होने वाला था। ड्रेसिंग रूम में भी बेचैनी बढ़ रही थी। टीम को हर हाल में एक विकेट चाहिए था। आखिरकार भारत को सफलता दिलाई उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने तेज, सटीक और अंदर की ओर आती गेंद से कॉर्बिन बॉश की गिल्लियां उड़ा दी। गेंद पिच पर पड़कर हल्का सा अंदर आई, बॉश का बल्ला थोड़ा पीछे रह गया और गेंद सीधा ऑफ स्टंप से जा टकराई। स्टंप ऐसे उड़कर बिखरे जैसे किसी ने हथौड़े से मारा हो। बॉश 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका का 8वां विकेट 135 के स्कोर पर गिरा। भारत के लिए यह बेहद जरूरी सफलता थी। बॉश के आउट होने के बाद क्रीज पर आए साइमन हार्मर। उनका काम था बावूमा का साथ देना और कुछ देर टिककर टीम की बढ़त को जितना बढ़ाया जा सके बढ़ाना। दूसरी ओर टेम्बा बावूमा अपने करियर की सबसे जिम्मेदार पारियों में से एक खेल रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे रन जोड़ते हुए अपनी 50 पूरी की। यह इस मैच में किसी भी बल्लेबाज की पहली हाफ सेंचुरी थी। दर्शकों ने भी बावूमा के इस शानदार प्रदर्शन पर ताली बजाकर स्वागत किया। उनकी बल्लेबाजी देखकर साफ लग रहा था कि यदि वे लंबे समय तक टिके रहे तो भारत के लिए मैच मुश्किल हो सकता है। जसप्रीत बुमराह के बाद टीम इंडिया को अगला विकेट दिलाया मोहम्मद सिराज ने, और वो भी बिल्कुल शानदार गेंद पर। हार्मर ने गेंद को पूरी तरह गलत तरीके से पढ़ा। सिराज ने गेंद को एंगल कर अंदर की ओर लाने की कोशिश की। हार्मर ने अंदाजा लगाया कि गेंद बाहर जाएगी
और उन्होंने शॉट खेलने के बजाय गेंद छोड़ दी, लेकिन गेंद हल्का सा मुड़ी, स्टंप की लाइन में आकर सीधा ऑफ स्टंप को बीच से तोड़ती हुई निकल गई। स्टंप आधे में टूट गया। सिराज की इस गेंद ने सबको हैरान कर दिया। हार्मर 7 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 9 विकेट पर पहुंच गया। आज का सुबह का खेल भारतीय गेंदबाजों के लिए उम्मीद लेकर आया। बाबूमा अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। सिराज की गेंदों में गजब की स्विंग और सटीकता थी। उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर महाराज को एक ऐसी गेंद फेंकी कि बल्लेबाज के पास खेलने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। गेंद बेहद तेजी से ब्लॉक होल पर जाकर गिरी, यानी एकदम यॉर्कर लंबाई की। महाराज ने बल्ला नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी उनके पैड पर जा लगी। अपील पर अंपायर ने उंगली तुरंत ऊपर कर दी। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया, लेकिन DRS ने भी दिखा दिया। गेंद सीधा मिडिल स्टंप से टकराती और इस तरह साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रनों पर खत्म हो गई। कप्तान टेम्बा बावूमा 55 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने 136 गेंदों का सामना किया। ऐसी पिच पर यह किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। वे आउट नहीं हुए, लेकिन उनके साथी लगातार पवेलियन लौटते चले गए और आखिरकार वे अकेले रह गए। भारत की गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली रही। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, वही मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने एक विकेट झटका। साउथ अफ्रीका ने कुल बढ़त बनाई 123 रन की और भारत के सामने लक्ष्य था 124 रन। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था, लेकिन पिच मुश्किल थी। भारतीय टीम जानती थी कि 124 का पीछा करना आसान नहीं होने वाला। ऊपर से कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते थे, यानी भारत के पास एक बल्लेबाज कम था। दूसरी तरफ बावूमा की शानदार पारी ने साउथ अफ्रीका को मुकाबले में वापस खड़ा कर दिया था। अब जिम्मेदारी थी भारतीय बल्लेबाजों पर। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे KL राहुल और यशस्वी जायसवाल। स्टेडियम में माहौल शांत था, लेकिन तनाव साफ महसूस हो रहा था। पहला ओवर फेंकने आए लंबी कदकाठी वाले तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन। पहली 3 गेंदें थोड़ी ढीली रहीं, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी उन्हें तलाश थी। जॉनसन ने एक शानदार गुड लेंथ गेंद डाली जो थोड़ी अंदर की ओर आई। जायसवाल क्रीज पर जड़ हो गए और गेंद ने उनके बल्ले का हल्का सा किनारा पकड़ लिया। विकेट कीपर वेर्रेयन ने बेहतरीन कैच पकड़ा। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट और भारत को मिला पहला बड़ा झटका। जायसवाल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। साउथ अफ्रीका ने तुरंत ही दूसरा ओवर स्पिनर साइमन हार्मर को सौंप दिया, जो दर्शाता था कि वे भारत को दबाव में लाना चाहते हैं। सुंदर ने सावधानी से शुरुआत की। भारत हर हाल में इस शुरुआत को खराब नहीं होने देना चाहता था। तीसरा ओवर फिर मार्को जॉनसन ने उठाया। पिच पर उछाल बढ़ चुका था और गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने कमाल कर दिया। ये गेंद बैक ऑफ लेंथ से अचानक से उछली। राहुल ने शायद इतनी उछाल की उम्मीद नहीं की थी। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और विकेट कीपर ने दाईं तरफ डाइव लगाकर कैच पूरा किया। राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट। अब भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 1 रन। और असल में शुभमन गिल के बाहर रहने के कारण भारत मैच में प्रभावी रूप से 3 विकेट पर 1 रन हो चुका था। स्थिति बेहद खराब होती जा रही थी। चोटिल गिल की जगह नंबर 4 पर आए ध्रुव जुरैल। इतनी मुश्किल परिस्थिति में उनका आना भारत के लिए बड़ी परीक्षा थी। जुरैल ने अपने इरादे दिखाने में बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर दबाव कम किया। यह चौका भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए राहत की सांस जैसा था। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर ने स्थिरता दिखाई। दोनों ने मिलकर बड़ी समझदारी से गेंद को खेला। ना बेवजह शॉट, ना जोखिम, सिर्फ टिककर खेलना था और पहले सत्र को निकालना था। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालना शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लगातार आक्रामक तरीके से गेंद फेंक रहे थे, लेकिन जुरैल और सुंदर डटे रहे। पहले सत्र का आखिरी आधा घंटा सबसे तनावपूर्ण था। हर गेंद पर खतरा था, हर ओवर में उम्मीद। आखिरकार जब लंच ब्रेक की घोषणा हुई, भारत का स्कोर था 10 रन पर 2 विकेट। कोई और विकेट नहीं गिरा, यह भारत के लिए राहत की बात थी, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर था और पिच हर ओवर के साथ और कठिन होती जा रही थी। इस मैच का रोमांच अब चरम पर था। 124 रन के पीछा में भारत का संघर्ष जारी था और साउथ अफ्रीका पूरी ताकत से वापसी की कोशिश में था। दूसरे सत्र की शुरुआत होते ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लक्ष्य सिर्फ 124 रन था, लेकिन पिच की कठिनाई और शुरुआती झटकों ने हालात इतने खराब कर दिए थे कि हर रन की कीमत बढ़ती जा रही थी।
मैदान के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सभी को अंदेशा हो कि इस सत्र में मैच किसी भी दिशा में झुक सकता है। सत्र शुरू होते ही ध्रुव जुरैल ने बेहतरीन सकारात्मक रवैया दिखाया। वह बिल्कुल दबाव में नहीं आए और शुरुआत में ही आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरे ही ओवर में उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर दक्षिण अफ्रीका की लय को तोड़ने की कोशिश की। जुरैल का यह आत्मविश्वास भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए उम्मीद की किरण जैसा था। लेकिन इसी ओवर में एक पल ऐसा भी आया जब लगा कि भारत को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बॉश की एक गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने कैच की जोरदार अपील की। अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। जुरैल आउट। पूरे मैदान में सन्नाटा फैल गया, लेकिन जुरैल ने तुरंत DRS ले लिया। रिप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद ने बल्ले को छुआ ही नहीं था, सिर्फ पैड के पास से निकल गई थी और इस तरह जुरैल बच गए। भारत ने राहत की सांस ली। वॉशिंगटन, सुंदर और जुरैल के बीच साझेदारी अच्छी बन रही थी। दोनों बेहद समझदारी से खेल रहे थे। जोखिम भरे शॉट्स कम और रनों की तलाश ज्यादा थी। भारतीय टीम धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी मैच में एक अचानक मोड़ आया। यह सच में एक बड़ी गलती थी। गेंद एक लॉन्ग हॉप थी, यानी छोटी लंबाई की, जिसे आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजा जा सकता था। जुरैल के चेहरे पर उत्साह दिखा और उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद पिच पर आते ही थोड़ी रुक गई। जुरैल शॉट पूरा कर चुके थे और टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। परिणाम, गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर खड़े कॉर्बिन बॉश के हाथों में चली गई। यह विकेट एकदम अचानक आया और साउथ अफ्रीका खुशी से झूम उठा। जुरैल 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 33 रन। मैच का संतुलन अब दक्षिण अफ्रीका की ओर झुकता दिख रहा था। अब मैदान पर आए भारत के अंतरिम कप्तान ऋषभ पंत। पंत के आते ही माहौल थोड़ा उम्मीद से भर गया। वह अपने आक्रामक अंदाज से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आज पिच उनके पक्ष में नहीं थी। महाराज की गेंद पर उनके खिलाफ कैच की अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट दिया। दक्षिण अफ्रीका ने DRS भी लिया, लेकिन गेंद बल्ले से बिल्कुल दूर थी। इस तरह पंत एक बार फिर बच गए, लेकिन इसका फायदा पंत उठा नहीं सके। वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। गेंद उनकी बैटिंग को बार बार परेशान कर रही थी। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था कि पंत को खेलना मुश्किल हो रहा है। और फिर वह पल आया जो भारतीय फैंस नहीं देखना चाहते थे। साइमन हार्मर ने गति कम की, गेंद को हल्का सा हवा में तैराया और पंत ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पिच पर हल्की रुक गई और पंत का शॉट टाइम नहीं हो पाया। उन्होंने एक आसान सा कैच सीधे गेंदबाज के हाथों में दे दिया। पंत सिर्फ 2 रन बनाकर आउट। अब भारत का स्कोर था 38 रन पर 4 विकेट। स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। टीम इंडिया सचमुच संकट में थी। इसके बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा। आते ही उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके जमाए, जिससे भारतीय समर्थकों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौटी। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर खेल को स्थिरता देने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल डबल लेते हुए स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाया और बिना जोखिम लिए साझेदारी निभा रहे थे। भारत 50 रन तक पहुंच गया। मैच एक बार फिर धीमे धीमे बैलेंस की ओर जाता दिख रहा था, लेकिन हार्मर आज भारत के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। जडेजा भी LBW आउट हो गए। ये गेंद भी हार्मर की चालाकी का एक बेहतरीन उदाहरण थी। गेंद हवा में धीमी और डिप लेती हुई आई। जडेजा ने बल्ला पीछे रखा, लेकिन गेंद उनके पैड से टकरा गई। अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। जडेजा को यकीन नहीं था कि वह आउट हैं, इसलिए उन्होंने DRS लिया, लेकिन रिप्ले में तीनों फैसले, इंपैक्ट, पिचिंग, विकेट, सब लाल निकले। जडेजा 18 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 64 पर 5 विकेट। अब भी जीत के लिए 60 रन चाहिए थे और टीम इंडिया मुश्किल में गहराई तक धंस चुकी थी। जडेजा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल। अब सारा दारोमदार नीचे के बल्लेबाजों पर था। लक्ष्य छोटा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि हर रन पहाड़ जैसा लग रहा था। वॉशिंगटन सुंदर थोड़े सेट नजर आ रहे थे, लेकिन तभी एडन मार्कराम ने मैच का बड़ा मोड़ ला दिया। मार्कराम ने राउंड विकेट एक शानदार ऑफ ब्रेक डाला। गेंद हल्की सी बाहर की ओर घूमी और उछाल भी थोड़ा ज्यादा था। सुंदर आगे बढ़कर डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले लेती है। गेंद स्लिप में जाती है, जहां हार्मर झुककर दोनों हाथों से बेहतरीन लो कैच पकड़ लेते हैं। यह भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। वॉशिंगटन सुंदर 31 रन बनाकर आउट हुए और भारत पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। इस बार गेंद साइमन हार्मर के हाथ में थी
और उन्होंने कुलदीप यादव को एलबीडब्ल्यू कर दिया। भारत के 7 विकेट सिर्फ 77 रन पर गिर चुके थे। हर गेंद के बाद माहौल और भारी होता जा रहा था और ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया का संघर्ष जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन फिर अक्षर पटेल ने आते ही मुकाबले में नई जान डाल दी। उन्होंने आते ही काउंटर अटैक शुरू कर दिया और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को चौंका दिया। खासकर केशव महाराज के एक ही ओवर में अक्षर ने एक चौका और 2 जबरदस्त छक्के जड़ दिए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी उम्मीद जगने लगी थी कि शायद अक्षर कुछ ताबड़तोड़ रन बना दें और लक्ष्य को आसान कर दें, लेकिन महाराज इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अपने ही ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अक्षर को आउट कर दिया। गेंद थोड़ी धीमी और बाहर की ओर थी। अक्षर ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद आसमान में बहुत ऊंची चली गई। मिड विकेट से कप्तान टेम्बा बावूमा पीछे की ओर भागते हुए आए और बेहद कठिन कैच को शानदार तरीके से पकड़ लिया। अक्षर 26 रन बनाकर आउट हुए और भारत की आखिरी उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। अगली ही गेंद पर महाराज ने मोहम्मद सिराज को एलबीडब्ल्यू कर दिया और इसी के साथ भारत की पारी 93 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच 30 रनों से जीत लिया और एक बड़ी सफलता हासिल की। यह जीत दक्षिण अफ्रीका के लिए सचमुच खास थी। मैच के पहले दिन 159 पर ऑल आउट होने के बाद शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वे मुकाबला पलट देंगे, लेकिन उनके गेंदबाजों ने लगातार शानदार लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।